को बड़ी क्लियरिटी के साथ में, बड़ा पारदर्शिता के साथ में आपको एक यीशु मसीह की पिक्चर को दिखाएगा कि यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है। आपको पता है सबसे आश्चर्य बात तो यह है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना चारों लोग जो हैं यीशु मसीह की सटीक जानकारी देते हैं। यीशु के जन्म के विषय में, यीशु के मरण के विषय में और यीशु के जी उठने के विषय में, और उसकी पूरी सेवा काल के जीवन को भी मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना चारों लोग मिलकर बताते हैं। ये लोग अलग अलग हैं पर इनका विचार सेम है। लोग अलग अलग हैं पर इनका विचार सेम है। ये भी जानकर आपको अद्भुत बात होगी कि लोग तो अलग अलग हैं, विचार कैसे एक हो सकता है। इसका मतलब है सटीकता तो यही है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सब में बसता है। इन लोगों में भी था जो एक जन से बात की जाएगी वही परमेश्वर का आत्मा दूसरे जन से भी बात करेगा। इस आयतों को पढ़कर आपको बिल्कुल संदेह ना हो कि परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ और बोले, हमको कुछ और बोले, आपको दर्शन कुछ और मिले, हमको दर्शन कुछ और मिले। ये उचित नहीं। सटीक तो यही है क्योंकि बाइबल बताती 40 लोगों ने इसे मिलकर लिखा और विचार सबका एक। संभवता तो यही है कि परमेश्वर का आत्मा इन सबको ट्रीट किया, सबको आगे की ओर सिखाकर इस वचन तक पहुंचाया। हालेलुया। जब हम गुड फ्राइडे की बात करते हैं, गुड फ्राइडे का मतलब होता है कि जिस दिन यीशु को क्रूस दिया गया। एक दुखद घटना तो है जो हमारे दिल को झिझकोड़ देती है, डरा देती है, उत्पीड़न को भी पैदा करने का संकेत देती है कि देखो यीशु मसीह पर किस प्रकार के हालात रहे। से कह रहा हूं, यहां पे लिखा है कि पिलातुस को मालूम था कि ये जो यीशु मसीह है ये गड़बड़ नहीं है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। पर व्यवस्था के अधीन पिलातुस भी कहता है कि भैया हम क्या करें। आपको पता है पिलातुस यीशु मसीह को बचाना चाहता था और कहता है क्या तू राजा है, तो किसके अधिकार से करता है। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा कि यस तुम कह रहे हो तो हम हैं। उसने कहा तू कुछ तो बोल, अगर आप कुछ बोल दें तो हमारे पास में आपको छोड़ने और आपको फांसी देने दोनों का अधिकार है। यीशु मसीह ने कहा यदि ये अधिकार आपको ऊपर से ना मिलता तो ना होता। ऐसे कहा ना, बोले हालेलुया। आपको पता है अगर यीशु मसीह उस समय कुछ बोल देते तो आपका भविष्य जहां पे आप हैं आज नहीं होते। उसकी चुप्पी साधना, उसका साइलेंट मोड में होना, उसका शांत होना इस बात को दिखाता है जहां पे आज आप हैं यहां पे आप नहीं होते। क्योंकि इस जमीन के ऊपर, आकाश के नीचे और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और कोई चीज नहीं है जो आपके जगह को लेकर और बलिदान हो जाए। समझ रहे? और कोई चीज नहीं है। आपके माँ बाप भी आपके सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकते। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कोई ऐसा जन जो आपके बदले अपनी जान न्यौछावर करे या आपके बदले अपने जो आपके पाप हैं, जो आपके गुनाह है, जो आपकी पनिशमेंट है, जो आपकी दंड है, वो अपने ऊपर ले ले। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, मतलब आपका जो गलत आपने किया उसकी सजा कोई और भुगत ले, सब्स्टिट्यूट कहलाता है। पर यह शब्द सटीक सिर्फ यीशु मसीह पर हुआ। किस पे हुआ? किस पे हुआ? क्योंकि वही तो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, उस पे ताड़ना पड़ी, उसे मारा गया, पीटा गया। यहाँ पे लिखा है अगर आप 27 पद को पढ़ें, लिखा तब हाकिम कि सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन के चारों ओर इकट्ठी की। लोग बहुत हैं, हाकिम हैं, और यहां पे लिखा ठट्ठा भी उड़ा रहे थे। ये लिखा ना, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ठट्ठा उड़ा रहे थे। और इतना ठट्ठा उड़ा रहे थे, यस तुम तो अपने आप को ही राजा बताते हो ना। और लिखा यीशु मसीह में किसी प्रकार का दोष नहीं था। पिलातुस कहता है हमने तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं पाया, पर लोग चिल्ला रहे थे नहीं दोषी है क्योंकि इसने अपने आप को यहूदियों का राजा बनाया है। इसने अपने आप को एक कैसर के जो वहां का संप्रदाय, जो वहां का राजा था उसके बराबर ना करके परमेश्वर के बराबर जा बैठा। यही उसमें दोष था, कोई दोष नहीं पाए। आप कल्पना करिए वो 5000 को खिलाता था, लंगड़ों को चंगा करता था, अंधों को आंखें देता था, उनमें से ही भीड़ यीशु को आज क्रूस मांगती है। आपको पता है
जो आपके साथ में खाते हैं पीते हैं, कल के वही आपकी बगावत कर डालते हैं। जो आपके साथ में अपनापन है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए जान न्यौछावर के लिए तैयार हैं, एक ऐसा समय आता है वही आपके दुश्मन बन जाते हैं। और यीशु मसीह के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा ही हुआ। लिखा है जहां पे भीड़ आती थी, ऐसे ही ना, जहां पे भीड़ आती थी क्या करने, चंगाई लेने के लिए, खाना खाने के लिए, दुष्ट निकल जाता था, बीमारी निकल जाती थी, सब कुछ हो रहा था। इतना सब हो रहा था कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, पर यीशु को लोगों ने छोड़ा नहीं, फांसी ही चढ़वा दी। आपको पता है, इतना अच्छा एक कैरेक्टर, इतना अच्छा गुणवत्ता व्यक्ति, या कह सकते हैं जो इस संसार में रहकर मनुष्य का रूप पूरा किया, तो परमेश्वर हमारे लिए दीन बना, इस पृथ्वी पे आ गया, है ना। आप इस कहानियों से समझ सकते हैं कि यीशु मसीह भरपूर परमेश्वर था और भरपूर मनुष्य के रूप में था। वो चाहता तो उसके लिए हजारों पलटन सेना आ सकती थी, वो चाहता तो पल में पिलातुस किला क्या, वहां के संसार, वहां के लोग ही खत्म हो जाते, पर इसलिए वो शांत रहा ताकि आपका भविष्य उज्जवल बनाया जाए। इसलिए वो शांत रहा ताकि आपका भविष्य उज्जवल बनाया जाए। यहाँ पे पढ़े लिखा है, हाँ 27 पद 28 पढ़ेगा, 28-29 और उसके कपड़े उतार कर लिखा है, और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया, उसको लाल रंग का बागा पहनाया, और कांटों का मुकुट गूंथ कर, आप कल्पना कीजिए, कांटों का मुकुट रख दिया उसके सिर पर रखा। सोचिए, उसमें कांटे होते थे, क्या होते थे, वो लहू लुहान दिमाग को करता था, पूरे मस्तिष्क को करता था, और उसे क्रूस पर चढ़ाया। आपको सोचिए, जो परमेश्वर आदम हवा की नग्नता को ढकता है, आज लोगों ने उसको नग्न बना दिया। उत्पत्ति की किस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तो स्वयं परमेश्वर ने एक मेमने का बलिदान कर कर उनको अंगरखा दिया। अंजीर के पत्तों से उनकी नग्नता ढकी नहीं गई। बुद्धि तो उन्होंने लगाई, चलो अंजीर के पत्ते से लंगोट बनाकर हम पहन ले। वचन में लिखा है, हमारा संभवकर्ता सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने हमसे इतना प्यार किया, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, और वहां पे आदम और हवा की नग्नता को ढका। आज वही समाज, वही लोग जो यीशु की चर्चा करते थे, प्यार करते थे, उसी चिंगाई को प्राप्त करते थे, उन्होंने उसके कपड़े तक उतार के बांट लिए। क्या खूबी थी उसमें, क्या ऐसा कारण था जो लोग उसे समझ नहीं पाए। यूहन्ना का लिखने वाला कहता है कि इस मसीह जगत में आया और अपने लोगों ने उसे अंगीकार नहीं किया बल्कि नकार दिया। आप क्या विचार कर रहे हैं, आप किस ओर जा रहे हैं, आपका क्या विचार है। कहना चाहता हूं, परमेश्वर इस मसीह हमारे लिए इस संसार में सब्स्टिट्यूट के रूप में आया। जो सजा, जो दंड हमको और आपको मिलना था, प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। सच कह रहा हूं, बोले हालेलुया। किसने उठा लिया? प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, ताकि आप दंड के काबिल ना बने और आप बहुतायत का जीवन पाए। यहाँ पे लिखा है कि उसको उस पर थूका गया, उसको मारा गया। कितना अद्भुत नजारा होगा। और यशायाह नबी 53:9 के अनुसार लिखता है कि कहता है कि देखो, उसकी जो कब्र है वो दुष्टों के संग, और वो जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो दुष्ट लोग उसके साथ में थे, डाकू थे, पर लास्ट में जब उसका दफनाना हुआ ना, तो उसको उस जमाने के अमीर लोगों ने दफनाया। सही कह रहा हूं? किसने दफनाया था? अरमतिया का एक रहने वाला यूसुफ नाम का व्यक्ति था, उसने उसके मृतक शरीर को पिलातुस से खरीद लिया था। वो बहुत प्रभु यीशु मसीह का न्याय था। वो तो कहता है, जिंदा में तो नहीं कुछ हम कर पाए, हम चाहते हैं जब मृतक शरीर हो हमें दे दीजिएगा। यही तक नहीं, निकोदेमुस भी जो यीशु मसीह का के पास में गया था, वो सरदार था, गुरु था, पढ़ा लिखा था, अपने जमाने का बहुत बुद्धिमान जन था। उसने यीशु मसीह के दफन में अपने सुगंधमय द्रव्यों को लेकर निकोदेमुस आया था। आपको पता है, जानकर हैरानी होगी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले, मरण से पहले, तकरीबन 700 वर्ष पहले की बात है, जब यशायाह नबी 53 अध्याय के 9 पद में ऐसा बात लिखता है
कि वो उसका जो क्रूस दिया गया दुष्टों के साथ में दिया गया, उसकी कब्र भी या उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई उसकी गई कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई। और मृत्यु के समय ठीक, वो धनवान का संगी हुआ। सुनिएगा, मृत्यु के समय किसका संगी हो गया? किसका संगी हो गया? धनवान का। क्योंकि यूहन्ना 19 में पढ़ेंगे तो वहां पे भी ऐसे लिखा है कि वो उसे यूसुफ नाम का जो अर्थमतिया का रहने वाला जन था, उसने उसके मृतक शरीर को खरीद लिया था। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये पहले भविष्यवाणी में कहा गया था। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ यीशु का मरना कोई एक्सीडेंटल नहीं था, दुर्घटनाग्रस्त वाला सिस्टम नहीं था। यीशु का मरना कोई ऐसी कोई इवेंट्स, कोई घटना नहीं थी, उसका एक प्लानिंग था। ऐसा लिखा जाता है कि यीशु का मरना हेवनल, मतलब जो कह सकते हैं, जो कह सकते हैं कि एक तरह से जो आकाशी या परमेश्वर का जो राज्य होता है उस बात को दिखाता है। इसको शुद्ध भाषा में समझे तो एक दिव्य योग्यता या प्लान के साथ में था, एक्सीडेंटल नहीं था, अचानक नहीं था। चलो भैया हर आदमी मरता तो भी मर गया, नहीं, वो आपके पापों के लिए मारा गया। वो चाहता तो मरता नहीं, पर उसको शांत रहना ही आपका भविष्य बना। अगर वो कहता कुछ बोल देता तो शायद आप यहाँ पे ना होते, शायद आप यहाँ पे ना होते। आप हमारे साथ में क्या? हाँ, जैसा है उसका 53 उसका 3 अध्याय 3 पद और उसके 6 पद तक पढ़े। जैसा है 53 उसका 3 से 6 पद, बहुत बढ़िया लिखा है। ऐसा है इसके विषय में बहुत अच्छी जानकारी देता है। ऐसा है नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय, वह तुच्छ जाना जाता, सुनिएगा, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, वह दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी। लिखा है रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, सुनिएगा, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। सुनिएगा, यीशु मसीह संसार में जब आने वाला था, यशायाह नबी लिखता है कि भैया रोग से उसकी जान पहचान थी, उसे लोगों ने तुच्छ जाना, अपने मुंह को फेर लिया। वही यीशु मसीह जो कहते थे गुरुजी आप प्रार्थना कर दो हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। यीशु मसीह के पास में 38 साल के लोग बीमार आए, जिंदगी भर के लंगड़े और अंधे आए, ठीक होकर चले गए। पर दुखद तो यह रहा कि लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़वा दिया। आपको पता है जहां पे उसे क्रूस दिया गया था, वो भीड़ चिल्ला रही थी कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो पर यीशु को सजा दो। यूहन्ना, मत्ती, मरकुस इसके विषय में बहुत अच्छे से लिखते हैं। जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था तो वहां पे लिखा क्रूसों पे डाकुओं को चढ़ाया गया था। क्रूसों जो शब्द है वो बहुवचन को दिखाता है, 2 या 2 से अधिक भी वहां पे डाकू या हत्यारे या नालायक लोग हो सकते थे। उन्होंने भी ठट्ठा मजाक उड़ाया, किसका? यीशु मसीह का। किसका उड़ाया? अरे तू तो अपने आप को सरदार कहता है, राजा कहता है, फिर खुद बच जा और हमको भी बचा ले। पर एक जन इसमें से हमदता दिखाई, दीनता दिखाई उन्हीं डाकुओं में से। एक डाकू था, उसने कहा हे प्रभु, हे गुरुजी, जब तू अपने राज्य में आए तो आप मेरी सुधि जरूर लेना। वचन में लिखा है, यीशु ने उसे पलट कर कहा कि तू आज ही मेरे साथ में। आपको पता है एक और सीख मिलती, जिंदगी भर आपने क्या किया, पर एक मुलाकात यीशु से आपके संपूर्ण जीवन को बदल डालती है। जिंदगी भर आपने क्या किया मायने नहीं रखता, पर एक मुलाकात, छोटी सी मुलाकात आपके जीवन को अगर यीशु से आपकी मुलाकात होगी, आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। यदि यीशु को आप जानेंगे तो आप उसके दुख को जान पाएंगे। यदि यीशु को मानते हैं तो आप उसके दुख सुख और जो भी आप उसके जीवन से पढ़ते सीखते हैं, आप उनमें शागिर्द हो पाएंगे। कई बार लोग आनंद के लिए दौड़े जाते हैं पर दुख में जाना नहीं चाहते। आनंद में लोग दौड़े जाते, दुख में जाना नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की दुखों से जान पहचान थी, रोगों से जान पहचान थी। जैसा यशायाह लिखता है, लोग उसे तुच्छ जाने, लोगों ने उसे नकार दिया। आपको पता है
एक और मौका दिया जाएगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय कि लोग यीशु को जान जाए। अभी कलीसिया का युग है। काहे का युग है? काहे का युग है? कलीसिया के युग में अभी खूब प्रचार हो रहा है, खूब सिखाया जा रहा है, खूब बताया जा रहा है, पर एक समय आएगा कलीसिया भी खाली जाएगी। एक और समय दिया जाएगा, लोगों के बीच में प्रचार होगा। मैं कहना चाहता हूँ प्रचार शायद कब हो पता नहीं, पर जो हो रहा है उस पर तो विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। जो चीजें अभी हो रही है उस पर तो हम विश्वास कर सकते हैं। जी 4 पद पढ़िएगा, 4 और 5। निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा जैसा जाना, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जी दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया लिखा गया। है परंतु हमारे ही अपराधों दुखों के लिए घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। जी हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। सुनिएगा, उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। पर फिर भी अभी बहुतों का विश्वास उजागर नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ इस दुनिया विश्वास करेगी नहीं करेगी पता नहीं, पर जितना विश्वास आप कर रहे हैं उतना तो आप बनाए रखिए। दुनिया करेगी, दुनिया के पास समाचार जाएगा या नहीं जाएगा वो एक अलग बात है, पर आपको मिला आप तो विश्वास कर ले, आप तो यीशु मसीह को जान ले, आप तो यीशु के पास आ जाए। आप कल्पना करिए कि जब कांटों का ताज उसके सर पे रखा गया होगा, कितना दुखद रहा। लिखा है खून निकलता था, आहें भरता था यीशु मसीह। यहां तक जालिमों ने नहीं छोड़ा, उसे क्रूस पर टांगने के समय उसको कीलों से ठोक दिया। फिर भी कहते हैं अपने आप को ईश्वर कहता है उतारा नीचे। आज समाज भी कई बार आपका बैरी सी कदर बन जाता है। अपने आप को मसीहत का बहुत बड़ा धर्मी बताते हो ना, बदल डालो परिस्थिति। मैं कहना चाहता हूं परिस्थिति बदले ना बदले, इतना विश्वास रखिएगा अनंत जीवन जरूर आपको मिलेगा। हालेलुया। परिस्थिति आपकी बदले ना बदले, दुख जाए ना जाए, चीजें बदले ना बदले, पर अंत के समय में यीशु मसीह आपको कहेगा शाबाश मेरे बेटे और शाबाश मेरी। इतना आप यीशु के साथ में लगाव कर ले। यीशु के साथ में एक और जगह था, जब यीशु ऐसा बता रहा 2.5 किलोमीटर की वो दूरी थी, जब यीशु क्रूस को लेकर जा रहा था, है ना, तकरीब लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, जैसे मान लो यहाँ से आपको झामखेड़ा जाना पड़े, वो भी क्रूस को लेकर। वो चल नहीं पा रहा था, लोग उसे कोड़े मार रहे थे, और समौन नाम का लोग रास्ते में उसको जबरदस्ती पकड़वा रहा है, भैया उसका क्रूस ले चल। वो भी यीशु के साथ में साकित हुआ उस दुख में। समौन को भी, अरे तू भी साथ में चल। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप किन दुखों को झेल पा रहे नहीं पा रहे मुझे नहीं मालूम, पर इतना आप याद जरूर रखें कि जब यीशु से हमारी मुलाकात होगी तो परमेश्वर आपको कहेगा शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी। हालेलुया। उसके दुख को जाने, उसके कारण को जाने, क्योंकि उसका दुख जो उसका दुख था उसका नहीं था, ये आपका हो सकता था। वो आपके बदले यीशु ने क्रूस को ढोया। अगर अभी भी हमारा समाज इस घटनाओं को सुनकर सीखकर बाइबल से अगर बदलाव नहीं ला रहा, तो हमें नहीं लगता कि हमसे और आपसे कोई दुर्भाग्यजनक संसार में मिलेगा। आपको बदलाव लाना है। आप जिस खाने को खाते हैं ना, यीशु को उस समय खाना भी नहीं दिया गया, पानी भी नहीं दिया गया। आपको पता 7 वाक्यांश जो यीशु मसीह ने बोले थे मालूम है? 7 वाक्यांश किसको मालूम है? एक तो दो करके बता सकते हैं अगर मालूम है। जो यीशु मसीह ने क्रूस के समय 7 बातों को बोला था, सुनिएगा। पहले उसने क्या कहा था? यस, हे पिता इन्हें माफ करिए। और दूसरा क्या कहा था? दूसरा क्या कहा था? दूसरा यही था कि जब 2 डाकू और डाकू जो लटके थे उनमें से एक ने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हे गुरुजी, जब अपने राज्य में आए तो हमारे साथ हमारी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा निश्चय तू मेरे साथ में आज ही स्वर्गलोक में होगा। दूसरा है, वास्तव में यीशु मसीह ने कहा कि ये नहीं जानते, ने क्षमा कर। यीशु चाहता तो
बड़ी पलटन आ सकती थी, भस्म हो सकता था, नष्ट हो सकता था, पर ऐसा उसका शांत रहना ही आपको जीवन दे गया। लिखा है लोग उसे मारते थे, पीटते थे और बहुत सताते थे, है ना, ताकि उसने उप तक नहीं किया, ताकि आपको एक रास्ता दे जाए। क्या दे जाए? क्या दे जाए? जीने का एक नया रास्ता दे जाए, और दे गया। और उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते। उसने कहा तू विश्वास करता है तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यदि आपका विश्वास अभी है, तो अभी प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार दे सकता है। और कईयों ने तुरंत आकर विश्वास किया, तुरंत बपतिस्मा लेते हैं। पर आज के समाज में सालों साल हो गए, लोग अभी भी बपतिस्मा नहीं ले पाए। क्या है? प्रार्थना करते, विश्वास करते हैं, पर यदि आपका विश्वास है तो आप बैप्टिज्म को भी ले सकते हैं, उसके दुख में शरीक हो सकते हैं। अगली बात उसने कही थी, क्या कहा था? कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है। और उससे अपने भाईकरा या अपने मित्र से कहता है ये तेरी माता है। तो यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, वहां पे यीशु की माता मरियम और उसकी बहन भाई या जो भी उसके लोग थे खड़े थे, ताक रहे थे। यीशु को पता था अब हमारा तो इस संसार में मनुष्य के रूप में रहना तो ठीक नहीं है, और वहां पे अपने रिश्ते को एक संप्रभुता के रूप में दिखाता है, बेटे के रूप में नहीं। कहा हे नारी, ये तेरा पुत्र है। और उसके जो साथ में और भाई थे, मरियम को यूहन्ना से अपने घर ले गया। उसने संसार में आकर एक बेटे का भी फर्ज निभाया, एक मनुष्य का भी फर्ज निभाया, एक सेवक का भी फर्ज निभाया। सेवक ऐसा बना कि उसको मारा गया, पीटा गया, गुलामी में डाला गया, ताकि आप दोबारा गुलाम ना बने, पाप के गुलाम ना बने, है ना? और उसको बहुत सताया गया। लास्ट में उसने जाते जाते हमको आपको एक नया रास्ता ले गया, है ना। अगली बात है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। क्या कहा? अब कल्पना कीजिए, जब आपको कलक लगे प्यास की और आपको पानी मिले, पर वो गर्म मिले या किसी और प्रकार का टेम्परेचर का मिले, तो क्या आप उससे संतुष्ट हो पाएंगे? लिखा उसे तो सिरके से भिगोया हुआ स्पंज मुंह में लगाया गया, जिसमें खट्टापन होता था। यीशु को तो भरपूर के साथ में पानी भी लोगों ने पीने दिया। और एक और बात कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हमको क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और बात कहता है कि अब पूरा हुआ। जब यीशु मसीह क्रूस पर लहूलुहान था, खून बहा रहा था, सैनिकों ने देखा और डाकू तो मर गए हैं। उसने उन डाकुओं के समय का जब प्रसंग था, उनके पैर वैर को तोड़ दिया था। पर यीशु के पास में आता है जब सैनिक, तो देखा यीशु तो बिल्कुल मरा है, उसके पैरों को नहीं तोड़ा। क्या किया? भाला लिया, उसके सीने में पसलियों में भाग दिया कि देखिए मरा है या फिर जिंदा है। वहां से लिखा है खून और पानी दोनों बह निकला, ऐसे लिखा है। कितना दर्दनाक था, मरने के तक नहीं छोड़ा। तो मैं कहना चाहता हूं, उसकी यही चुप्पी, यही उसका साइलेंटपन, यही उसका शांतपन आपके लिए इस संसार में पुनः जीने का तरीका दे गया, ताकि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। आप जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। अगर यीशु मसीह कुछ बोलता तो शायद गंभीर बातें हो सकती थी, पर ये संसार में उसका राज्य नहीं बन पाता। उसने अपने राज्य को बनाने के लिए अपने को शून्य किया, अपने को मार खाई, अपने को कोड़े खाए, ताकि आप जीवन पाएं और संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप क्षमा किए जाएं और उनको एक नई जिंदगी दी जाए। आप कल्पना कीजिए, यीशु मसीह ने आपको नया जिंदगी देकर अपने आप को कुर्बान कर दिया, है ना। क्योंकि यशायाह कहता, देखो वो नर मेमना होगा जो मनुष्य जाति के लिए मारा जाएगा, वध किया जाएगा, और वही हमारे पापों को उठा ले जाएगा।
और नए नियम में आप पाते हैं कि पुराने नियम जितने भी थे, भेड़ बकरियों का मेम बलि चढ़ाते थे और उसमें नर को चढ़ाते थे। और वो इस बात को दिखाता है जैसे संसार में पाप एक मनुष्य के द्वारा आया और राज किया, वैसे संसार में उद्धार भी एक मनुष्य के द्वारा आएगा और पूरी पृथ्वी में फैल जाएगा। वो मनुष्य यीशु मसीह ही था। हालेलुया। वो मनुष्य यीशु मसीह था। ऐसा कहता, देखो रोग से उसकी कैसी जान पहचान थी, लोगों ने उसे तुच्छ जाना, नकार दिया, नहीं मालूम कि यीशु मसीह कौन है। वही पब्लिक जो 5000 खाना खा के तृप्त होती थी, वही लोग जो चंगाई प्राप्त करते थे, उसके वस्त्र को छूने से रोग ठीक होते थे, उसी को लोगों ने सूली दे दिया। संसार भी आज ऐसा ही है, आपको जीने नहीं देगा, कदम कदम पर आपको तकलीफ देता है, पर आपका शांत रहना ही अनंत जीवन की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। मैंने कुछ और ना सीखा हो या नहीं सीखा हो, एक बात जरूर सीखा है, आप खुद में शांत रहना सीखें और हर काम को खुद करना सीखें। किसी पे रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन में रहकर शांत रहा और खुद से काम किया। आपको भी करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 7 बातें थी, मैंने उसको भी कोट किया। और पहले का समय ऐसा रहा कई साल से कि कई 7 बातें 7 लोग बोलते थे, पर हमने थोड़ा सा इस बार परिवर्तन लाया कि हम उसे पूरा एक सरमन बनाकर आप सबको सिखाएंगे। और वास्तव में 7 बातें हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। क्रूस का उठाना हमारे दुख को दिखाता है, उस पाप को दिखा, उस पाप में आप थे और क्रूस यीशु मसीह ने उठाया। आज भी हमारे लोग पाप में हैं, आज भी चर्च पाप में है, आज भी लोग पाप में है। क्यों? उनके अंदर परिवर्तन नहीं आता, मन नहीं बदलता। दुनिया के पास जाने के लिए समय है, पर मीटिंग आने के लिए समय नहीं। खाना खाने के लिए समय है, लेटने के लिए समय है, हंसी मजाक करने के लिए समय है, पर वचन पढ़ने का समय नहीं। दुनिया में खूब पैसा उड़ाने का समय है, खूब पैसा भी होता है, पर सेवा में देने के लिए समय नहीं होता। हालेलुया। पाप से उसकी जान पहचान थी और वो हमारे और आपके लिए इस संसार में आया ताकि हम सब जीवन पा जाएं। और बहुत दिलचस्प बात, यीशु मसीह खुद से नहीं मरा, उसका लिखा है कि उसका मौत और जीवन दोनों पे अधिकार था। उसने लास्ट में कहा, हे मेरे पिता, मैं अपने प्राणों को तेरे हाथों में सौंपता। उसे किसी ने मारा नहीं, रोमी साम्राज्य मार नहीं पाई। लिखा खुद से उसने, उसके पास में इतना अधिकार था कि चाहता तो जी जाता और चाहता तो जीने और मरने दोनों का अधिकार उसको दिया गया था। और उसने मौत इसलिए ले ली ताकि कौन जीवन पा जाए? कौन जीवन पा जाए? यस, हम आप जीवन पा जाएं। आने वाला संसार की जो आपकी पीढ़ी, जो आपके बच्चे, वो जीवन पा जाएं। अगर सच पूछे तो जीवन तो पा गए, मिला है ना? हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को देकर हमारे लिए इस संसार में कुर्बान हो गया और आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। मैं आपको कह के जाना चाहता हूं कि आप भी अपने आप को तैयार करें, इतना तैयार है कि आपकी आने वाली जनता जो है, बच्चे जो हैं, जनरेशन जो है, वो यीशु मसीह को तो अंगीकार करे। किसको अंगीकार करे? किसको अंगीकार करे? यीशु मसीह को। उस समय रोमी साम्राज्य के समय लोगों ने नकार दिया, यहूदियों ने छोड़ दिया कि नहीं भैया, यीशु की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? डाकू को छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो। और लोगों ने कहा, पिलातुस कहता, भैया तुम मांगो, तुम यीशु को छुड़ाओगे या फिर बरअब्बा को? तो लोगों ने किसको मांग लिया? हम तो कहते बड़े अभागे लोग रहे कि यीशु को जान नहीं पाए। हम आप तो धन्य, क्योंकि यीशु मसीह को नहीं भी देखा, नहीं भी उसकी चंगाई उसके द्वारा डायरेक्टली महसूस किया फिजिकल रूप से, पर हम आत्मा में तो भरोसा करते हैं। लोग बड़े खुदगर्ज, अब कौन सा शब्द इस्तेमाल करें, बड़े निकम्मे या कुछ भी रहे कि उन्होंने यीशु को नकार दिया। आज मैं कहना चाहता हूं, आज इसीलिए इजराइल में सबसे ज्यादा यहूदी आज भी यीशु मसीह को जानते नहीं। इजराइल में पैदावार तो यीशु मसीह की रही, जन्मभूमि तो यीशु मसीह की रही, पर आज भी लोग यीशु को जानते नहीं हैं। एक समय आएगा, अभी काम चल रहा है, संसार के जितने भी यहूदी अलग अलग देशों में रह रहे हैं, सबको एकत्र किया जा रहा है इजराइल में।
और उनके बीच में भी सुसमाचार एक बार फैलाया जाएगा, जब हर आंख, हर घुटना टिकेगा यीशु की ओर। सही कह रहा हूं? हालेलुया। इतनी देर में आपने क्या क्या सीखा, सुनिएगा। उन 7 बातों को भी मैंने बता दिया है और उस सब आपको पता है, घर जाके पढ़िएगा। इसका निष्कर्ष क्या है? नंबर 1, यीशु मसीह की जो मृत्यु थी वो एक्सीडेंटल नहीं था, मतलब कोई मर गया, आम आदमी मर गया, चला गया। लिखा है कि वो दिव्य योजना थी। क्या थी? परमेश्वर की दिव्य योजना थी। यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर था और उस संपूर्णता के रूप में संसार में आया। उसने परमेश्वर का भी रोल अदा किया और संसार में रहकर मनुष्य का भी रोल, कह सकते हैं ही इज अ फुल्ली गॉड एंड फुल्ली मैन। वो पूरी तरह से मनुष्य था और पूरी तरह से परमेश्वर था। दोनों का रोल उसने संसार में आकर अदा किया और वो कोई आम आदमी नहीं था। ही इज अ गॉड, वो परमेश्वर है। उसने हमारे और आपके लिए संसार में आकर बलिदान चुकाया ताकि आप एक नई सृष्टि के भाग बन जाए और यीशु की उपासना करें। हालेलुया। दूसरी बात, इस मसीह हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए सब्स्टिट्यूट बना। क्या बना? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो हमारे पापों को, हमारे दंड को हमको ना मिले, हमारे बदले कोई और ले ले। सब्स्टिट्यूट बना, या हमारे बदले उसने जान को दे दिया। सही कह रहा हूं? तीसरी बात कि यीशु मसीह इसलिए मरा कि हम जीवन पा जाएं और हमारा भविष्य उज्जवल बन जाए। हम जीवन पा जाए और हमारा भविष्य उज्जवल बन जाए। लास्ट बात, क्रूस परमेश्वर के न्याय को, उसके प्रेम को, उसकी क्षमा और सबसे बड़ी बात है दया को दिखाता है। क्रूस क्या दिखाता है? परमेश्वर के प्रेम को, दया को और क्षमा को उसका क्रूस रिफ्लेक्ट करता है या दिखाता है। उसके क्रूस चढ़ जाने से हम सब ने को क्रूस पर दोबारा चढ़ना ना पड़े, इसलिए उसने सूली ढोई और हम सबको जीवन दिया। हालेलुया। इस पूरे भाग की 4 मुख्य बातें, निष्कर्ष जो मैंने आपको बताया। लागूकरण क्या है? एप्लीकेशन क्या है? इसको अपने जीवन में किस प्रकार देखेंगे? नंबर 1, यदि आप कन्फेस कर लें, यदि आप मान लें कि आप पापी हैं, तो यीशु मसीह आपको क्षमा कर दे। क्या कर ले? कन्फेस कर ले, मान ले, अपनी गलती को मान ले। प्रभु हमने गलत किया, मुझे माफ कर। तो यीशु मसीह आपको, लोग करे ना करे पर यीशु मसीह जरूर क्षमा करेगा। सही कह रहा हूं? दूसरा लागूकरण क्या है? आप पूरी तरह से कमिटेड हो, पूरी तरह से समर्पित हो। किसके? यीशु मसीह के। यदि आप पूरी तरह से समर्पित होंगे, कमिटेड होंगे, यीशु मसीह के अधीनता में चलेंगे, तो आपको बड़ा इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? बड़ा इनाम मिलेगा। यदि आप अपने विश्वास को अंत के समय तक बनाए रखेंगे तो उद्धार जरूर, कहते ना कि जो अपने विश्वास को अंतिम दिनों तक बनाए रखेंगे उद्धार, यही बड़ी बात है। अपने विश्वास को अंतिम दिनों तक बनाए रखना है। सबसे लास्ट बात, आप अपने पापों को से मन फिराएं। दूसरी बात, उसको छोड़ भी दें। क्या करें? मन फिराएं और उसे छोड़ भी दें। सबसे बड़ी बात है, यीशु के क्रूस पर चढ़ाने से हमको जीवन मिला है। यीशु के क्रूस चढ़ाने से या चढ़ जाने से हमको जीवन मिला है। एक दूसरे साथ में बोले कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ जाने से हम सब ने जीवन को प्राप्त किया। हम सब ने जीवन को प्राप्त किया। हालेलुया। अगर उस संसार में ना आता तो आप पाप की दलदल से, कीचड़ से छूट नहीं पाते और आप पे आज भी लोग गुलामी आपको करा रहे होते और आप गुलाम बने होते। पर यीशु ने आपको पाप की गुलामी से आजाद किया है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आपने इतने ध्यान के साथ सीखा, इतने अच्छे वचन को सीखा। ये दुखद घटना थी पर हमारे लिए गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि यीशु के मारे जाने से हम सब ने जीवन को पाया है।
इसलिए गुड फ्राइडे को सैड फ्राइडे नहीं कहा गया, दुख का फ्राइडे नहीं कहा गया, उसे गुड फ्राइडे कहा गया, आनंद का शुक्रवार। किसका शुक्रवार? आनंद का शुक्रवार। इसलिए हम आनंदित होते हैं कि एटलीस्ट हमारे लिए कोई तो अपनी जान को देकर हमें अपनी जान दे गया, है ना, और जीने का नया रास्ता दे गया। सही है।